प्रिय मित्रों, काशीपुर का राजमहल रात के सन्नाटे में डूबा था। दियों की मंद रोशनी में रानी सूर्यवती अपनी बालकनी में खड़ी थीं। उनकी नजरें दूर जंगल की ओर थीं, जहां उनका रहस्य छिपा था। राजा चंद्रसेन, उनके पति, एक शक्तिशाली शासक थे, जिनके लिए सूर्यवती एक अनमोल रत्न थीं, उनके गर्व का प्रतीक। लेकिन रानी सूर्यवती का दिल कालिया के पास धड़कता था। कालिया एक चोर था, जिसकी आंखों में रानी के लिए सच्चा प्रेम था। सूर्यवती और कालिया की मुलाकात एक अनघट घटना थी। प्रिय मित्रों, एक रात जब सूर्यवती जंगल में एक प्राचीन मंदिर के दर्शन के लिए गई थीं, कालिया चोर ने रानी के रथ को लूटने की योजना बनाई थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सूर्यवती की मासूम आंखों पर पड़ी, उसका हृदय पिघल गया। कालिया चोर ने लूट का इरादा छोड़ दिया और सूर्यवती को सुरक्षित महल तक पहुंचाया। उस रात कालिया चोर और रानी सूर्यवती दोनों का राजमहल में गुप्त प्रेम शुरू हुआ। कालिया चोर रात के अंधेरे में सूर्यवती से मिलने जंगल में आता और दोनों अपने दिल की बातें साझा करते। लेकिन यह रहस्य राजमहल की दीवारों से बाहर नहीं रहा। मित्रों, राजा के विश्वासघाती सलाहकार मंत्रवादी रघुनाथ ने एक रात सूर्यवती को जंगल में कालिया से मिलते देख लिया। रघुनाथ की आंखों में लालच और साजिश थी। उसने इस रहस्य को राजा तक पहुंचाने का फैसला किया। लेकिन उसका मकसद केवल सत्य उजागर करना नहीं था। मंत्री रघुनाथ रानी सूर्यवती को अपने जाल में फंसाना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वह रानी को बदनाम कर दे तो राजा उसे अपने पास बुलाएंगे और वह उनकी सुंदरता पर अपना अधिकार जमा सकेगा। प्रिय मित्रों, संत रविदास की कुटिया काशीपुर के जंगल में एक शांत कोने में थी। वह एक साधारण चर्मकार थे, लेकिन उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि वे पत्थर को भी पिघला दें। एक रात रानी सूर्यवती अपने मन की उलझन को सुलझाने के लिए संत रविदास की कुटिया में पहुंची। दिए की मंद रोशनी में रविदास ने उनकी आंखों में छिपा भय और प्रेम पढ़ लिया। संत रविदास ने रानी के आव भाव देखकर अपनी गहरी आवाज में एक कथा सुनाते हुए कहा, हे रानी, बरसों पहले एक जंगल में एक मोर और एक हिरन रहते थे। मोर अपनी सुंदरता पर गर्व करता था, लेकिन वह अकेला था। हिरन साधारण था, लेकिन उसका हृदय सच्चा था। एक दिन जंगल में आग लग गई। मोर अपने पंखों को बचाने के लिए भागा, लेकिन हिरन ने मोर को अपनी पीठ पर बिठाकर उसे आग से बचाया। तब मोर को समझ आया कि सच्चा सौंदर्य हृदय में होता है, न कि बाहरी रूप में। प्रिय मित्रों, रानी सूर्यवती की आंखें नम हो गईं। यह कथा उनके और कालिया के प्रेम की तरह थी। कालिया, जिसे दुनिया चोर कहती थी, उसने बार बार सूर्यवती की रक्षा की थी। संत रविदास ने उनकी ओर देखा और कहा, रानी, सत्य और प्रेम का रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही तुम्हें मुक्ति देगा। अपने हृदय की सुनो, लेकिन सावधान रहो, क्योंकि दुनिया सच्चाई को आसानी से स्वीकार नहीं करती। उस रात रघुनाथ मंत्री ने कुटिया के बाहर छिपकर यह सब सुना। उसने सूर्यवती के इस गुप्त जीवन को राजा के सामने उजागर करने की योजना बनाई। उसकी साजिश थी कि वह कालिया को फंसाए और सूर्यवती को अपने कब्जे में ले। मित्रों, अगली सुबह रघुनाथ ने राजा चंद्रसेन के सामने सूर्यवती की गुप्त मुलाकातों का जिक्र किया। उसने कहानी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, यह कहते हुए कि रानी एक कुख्यात चोर के साथ प्रेम में पड़ गई है। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने सूर्यवती को तुरंत अपने कक्ष में बुलाने का आदेश दिया। मित्रों, रानी सूर्यवती जब राजा के सामने पहुंची, उनकी आंखों में भय था, लेकिन मन में रविदास की कथा की शक्ति थी। राजा ने गुस्से में पूछा, क्या यह सच है कि तुम एक चोर के साथ समय बिता रही हो? क्या तुमने मेरे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया? सूर्यवती ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया। कालिया चोर ने मेरी रक्षा की है और मैं संत रविदास से केवल ज्ञान लेने जाती हूं। उनके शब्द मेरे मन को शांति देते हैं, जो मुझे इस महल में कभी नहीं मिली। राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसने सूर्यवती को कैदखाने में डालने का आदेश दिया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने सत्य को छिपाने की? तुम्हें सजा मिलेगी,
और उस चोर को भी फांसी पर चढ़ाया जाएगा। मित्रों, रानी सूर्यवती ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सजा मुझे स्वीकार है। लेकिन कालिया और रविदास निर्दोष हैं। लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। सूर्यवती को कैदखाने में ले जाया गया, जहां अंधेरा और ठंड उनकी एकमात्र साथी थीं। कालिया को जब सूर्यवती की कैद की खबर मिली, उसका खून खौल उठा। वह जंगल में अपनी गुप्त ठिकाने पर था, जहां वह अपने साथियों के साथ रहता था। उसने फैसला किया कि वह सूर्यवती को बचाएगा, भले ही उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। कालिया ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। वह रात के अंधेरे में महल में घुसेगा और सूर्यवती को आजाद कराएगा। मित्रों, लेकिन कालिया को नहीं पता था कि रघुनाथ ने एक और साजिश रची थी। रघुनाथ ने राजा को सुझाव दिया कि सूर्यवती को बचाने के लिए कालिया जरूर महल में घुसेगा। उसने सलाह दी कि महल की सुरक्षा बढ़ा दी जाए और कालिया को जाल में फंसाया जाए। लेकिन रघुनाथ का असली मकसद कालिया को मारना नहीं था। वह चाहता था कि कालिया और सूर्यवती दोनों उसके जाल में फंसें, ताकि वह राजा को हटाकर खुद सत्ता हथिया सके। रघुनाथ ने एक गुप्त संदेश कालिया तक पहुंचाया, जिसमें लिखा था कि सूर्यवती को कैदखाने के सबसे गहरे हिस्से में रखा गया है और वहां पहुंचने का रास्ता केवल महल के गुप्त मार्ग से होकर जाता है। कालिया को यह संदेश सच्चा लगा, लेकिन यह रघुनाथ का जाल था। गुप्त मार्ग में सैनिक छिपे थे, जो कालिया को पकड़ने के लिए तैयार थे। कालिया ने रात के अंधेरे में महल में प्रवेश किया। वह गुप्त मार्ग से कैदखाने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया। कालिया ने अपनी चपलता और तलवारबाजी से कई सैनिकों को चकमा दिया, लेकिन वह घायल हो गया। जैसे ही वह सूर्यवती के पास पहुंचने वाला था, रघुनाथ ने उसे पकड़ लिया। प्रिय मित्रों, रघुनाथ ने कालिया को हंसते हुए कहा, तूने सोचा कि तू रानी को बचा लेगा? अब तू और रानी दोनों मेरे कब्जे में होंगे। कालिया ने क्रोध में कहा, रघुनाथ, तू कितना भी नीच हो, सूर्यवती का प्रेम तुझ जैसे लोगों से कहीं ऊपर है। इसी बीच संत रविदास को सूर्यवती की कैद और कालिया के खतरे की खबर मिली। संत रविदास ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वह अपने ज्ञान और सत्य की शक्ति से इस साजिश का पर्दाफाश करें। वह राजमहल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक और कथा याद की, जो इस स्थिति के लिए उपयुक्त थी। रविदास राजा के दरबार में पहुंचे, जहां राजा चंद्रसेन क्रोध और दुख में डूबे थे। रविदास ने शांत स्वर में कहा, महाराज, सत्य को सुनने का साहस करें। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक गांव में एक चोर और एक राजा रहते थे। चोर ने एक रात राजा के महल से एक हीरा चुराया, लेकिन जब उसे पता चला कि वह हीरा गांव के मंदिर का है, उसने उसे वापस कर दिया। राजा ने चोर को पकड़ लिया और उसे सजा देने का आदेश दिया। लेकिन एक साधु ने राजा से कहा, महाराज, सजा देने से पहले यह देखो कि अपराधी का हृदय क्या कहता है। सच्चा पश्चाताप सजा से बड़ा होता है। प्रिय मित्रों, संत रविदास ने आगे कहा, महाराज, कालिया एक चोर है, लेकिन उसका हृदय सूर्यवती के लिए सच्चा है, और सूर्यवती ने कभी आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई। असली अपराधी वह है जो इस साजिश को रच रहा है, मंत्री रघुनाथ। राजा चंद्रसेन स्तब्ध रह गए। उन्होंने रघुनाथ को बुलाया और उससे सवाल किया। रघुनाथ घबरा गया और अपनी साजिश कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने सूर्यवती और कालिया को फंसाने के लिए यह सब रचा, ताकि वह सत्ता हथिया सके। राजा ने तुरंत सूर्यवती को कैदखाने से रिहा करने का आदेश दिया। कालिया को भी छोड़ दिया गया और उसके घावों का इलाज किया गया। राजा ने सूर्यवती और कालिया के प्रेम को देखकर अपना अभिमान त्याग दिया। उन्होंने कहा, सूर्यवती, मैंने तुम्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं दिया। अगर तुम्हारा हृदय कालिया के साथ है, तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। सूर्यवती की आंखों में आंसू थे। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपका हृदय अब सच्चाई को देख रहा है। मैं आपके इस फैसले का सम्मान करती हूं।
मित्रों, कालिया और सूर्यवती ने संत रविदास के चरणों में सिर झुकाया। रविदास ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम और सत्य हमेशा जीतते हैं। अब तुम दोनों अपने जीवन को सच्चाई के रास्ते पर ले जाओ। रघुनाथ को उसके अपराधों की सजा मिली और उसे राज्य से निर्वासित कर दिया गया। कालिया ने चोरी का रास्ता छोड़ दिया और सूर्यवती के साथ एक साधारण जीवन शुरू किया। संत रविदास की कथा काशीपुर में अमर हो गई। प्रिय मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।